आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज के दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति ही उत्तम है। आइए देखते हैं क्या समाचार है, क्या खबर है। राजस्थान के किसानों को मिलेगा 1,000 रुपए का मासिक अनुदान। क्या विशेषता है, क्यों प्रसिद्ध है? राजस्थान में किसानों को किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत 1,000 रुपए का मासिक अनुदान मिलेगा। इसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 जुलाई 2021 को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत जिस पर सालाना 1450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होगा, राज्य में छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के लिए कृषि उद्देश्यों के लिए बिजली का लगभग मुफ्त हो जाएगी। बिजली लगभग मुफ्त हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण खबर राजस्थान की है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति ही उत्तम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। 17 जुलाई 2021 को लॉन्च की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1450 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए हैं। ये महत्वपूर्ण है। और इससे क्या क्या संबंध हो सकते हैं, संबंधित प्रश्न हो सकते हैं राजस्थान के। राजस्थान बहुत ही चर्चित रहता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि राजस्थान की जो राजधानी कहाँ है, ये प्रश्न कई बार छोटे छोटे एग्जामों में आता है, जिसे आप जयपुर कहते हैं। जयपुर जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जा सकता है। पिंक सिटी भी कहा जाता है। पिंक सिटी। और क्या कहा जाता है जयपुर को? जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है। गुलाबी नगर, ये कई बार प्रश्न आता है। और जयपुर को और भी पिंक सिटी तो कहा जाता है, पूरब का पेरिस भी कहा जाता है। पूरब का पेरिस, ये भी कई बार प्रश्न आया है। इसे भारत का पेरिस भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी कई कंपटीशन में आया है। इसे पन्ना नगरी भी कहते हैं। पन्ना नगरी। कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसे पन्ना नगरी कहा जाता है, और उस राज्य का कौन सा जिला है जिसका नाम जयपुर है? इसे रत्न नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा नगर है जिसमें पन्ना और रत्न के जो आभूषण हैं, पदार्थ हैं, खनिज हैं, वहां निकलते हैं। और एक और, इसे दूसरा वृंदावन भी कहा जाता है। और प्रथम वृंदावन कहाँ है आपका भारत का? तो आप बताएंगे मथुरा में। ये जयपुर से संबंधित जानकारी है, जो अति ही महत्वपूर्ण है। और क्या प्रश्न हो सकता है? एक थार मरुस्थल है। राजस्थान में थार मरुस्थल है, जो कई बार कंपटीशन में आता है कि थार मरुस्थल कहाँ है, तो जयपुर में है। और यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। विश्व का विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है इस मरुस्थल पर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्या प्रश्न हो सकता है? सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में? ज्यादा वन पाए जाने वाला जिला कौन सा है राजस्थान का? आपका उत्तर होगा उदयपुर में है। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, वो कहाँ है? तो आपका उत्तर क्या होगा? अजमेर में। तो बात आ जाती है, अजमेर किस लिए प्रसिद्ध है? अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए, जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की, इसलिए अजमेर प्रसिद्ध है। और अजमेर किस लिए प्रसिद्ध हो सकता है? लिखने की जगह नहीं है, मगर मैं बता देता हूं आपको। अजमेर को भारत का मक्का मदीना भी कहा जाता है। मक्का मदीना, ये आपको ध्यान रखना है, मक्का मदीना भी कहा जाता है।
और क्या कहा जाता है भारत को? राजस्थान का हृदय भी अजमेर को कहा जाता है। राजपुतानों की जो कुंजी है उसे भी अजमेर को कहा जाता है। रंगनाथ मंदिर भी जो है अजमेर में है, रंगनाथ मंदिर। पुष्कर मेला भी अजमेर में लगता है, जो ब्रह्मा का वो है मंदिर है। और क्या क्या हो सकता है? इस तरीके की बहुत सारी जानकारियां हो सकती हैं। और भी हो सकता है कि राजकीय पशु राजस्थान का क्या है? चिंकारा है, ऊंट भी है। राजकीय वृक्ष क्या है? आप बताएंगे खेजड़ी है। और आप ये भी बता सकते हैं कि राजस्थान का नृत्य क्या है, तो आपको बताएंगे घूमर है। सॉरी। इस तरीके से एक प्राचीन स्थल भी है जो बागोर राजस्थान में पाया जाता है, जहाँ प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। इस तरीके से नाना प्रकार की आपकी खबरें हो सकती हैं, नाना प्रकार के समाचार इससे उत्पन्न हो सकते हैं। साथियों, इसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। यदि करंट की जड़ में जाना है, करंट को बिल्कुल हजम करना है और कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, तो आपको इसी तरीके से करंट को डील करना है। आइए आगे देखते हैं। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा है आरबीआई ने निजी क्षेत्र पर किया डेटा। अब क्या डेटा किया, ये आपको ध्यान देना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 की चौथी तिमाही के दौरान निजी कारपोरेट क्षेत्र के प्रदर्शन के आंकड़े जारी किए हैं। क्या क्या है आंकड़ों में जारी? पिछले तिमाही में 7.4% की वृद्धि की तुलना में 4 अनुपात 2020-21 में ईयर ऑन ईयर के आधार पर 1633 अर्थात 1633 विनिर्माण कंपनियों की बिक्री में 31.0% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2021 की अंतिम तिमाही में आईटी क्षेत्र की कंपनियों की बिक्री वृद्धि बढ़कर 6.4% हो गई है। इस तरीके से सॉरी वृद्धि दर पर आधारित प्रश्न आ सकता है। ये आप देख रहे हैं आरबीआई लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। इससे संबंधित कई बार मैंने आपको बताया है, मगर फिर भी बता देते हैं। हर बार बताता हूं आपको। स्थापना कब हुई? आपको बताया है 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या प्रश्न हो सकता है? किसके द्वारा स्थापना हुई? ये कई बार आता है। किसके द्वारा? हिल्टन यंग समिति थी एक, हिल्टन यंग समिति, उसके द्वारा स्थापना हुई। और क्या प्रश्न आ सकता है? कार्य क्या है आरबीआई का? ये मैंने कई बार बताया है। तो आपका उत्तर होगा नोट छापना। यही विकल्प में होगा। इस पे ही आपको निशान लगाना होगा। और अगर नोट ये छापता है तो सिक्के कौन छापते हैं, ये भी आप इसके साथ ही याद कर लीजिए। सिक्के किसके द्वारा छापे जाते हैं? आप बताओगे वित्त मंत्रालय के द्वारा। ये काम वित्त मंत्रालय का है। ये आपका उत्तर होगा। और क्या हो सकता है? इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। राष्ट्रीयकरण आपको बताना है 1 जनवरी 1949 को बता देना है। 1949। इस तरीके से प्रश्न हो सकता है। और आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है आरबीआई से संबंधित? इसका लेखा वर्ष पूछा जा सकता है कि आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? आप बताएंगे 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। 1 जुलाई से 30 जून तक। ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यालय पूछा जा सकता है कि आरबीआई का मुख्यालय है कहाँ? आपको बताना है मुंबई में है। ये प्रश्न कई बार आया है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? ये आपको बता देना है। वर्तमान में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। ये मैंने आपको कई बार बताया है। और क्या प्रश्न हो सकता है? डिप्टी गवर्नर कौन है इस समय? डिप्टी गवर्नर को लेकर कई बार प्रश्न आते हैं। आपका उत्तर होगा एम के जैन। ये आपको बता देना। हेलो, सॉरी। ये देखिए इसी से संबंधित और ये जानकारी आपकी एकता है, जो महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए अगला समाचार देखते हैं। लिखा है कर्नाटक पढ़ाएगा कन्नड़ में पाठ्यक्रम। भारत का पहला राज्य है ऐसा जिसने अपने कन्नड़ में पढ़ाने का पाठ्यक्रम
जारी कर दिया है, क्योंकि ये अपने राज्य की भाषा को बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। अगले शैक्षणिक वर्ष से पूरे कर्नाटक में इंजीनियरिंग सहित व्यावसायिक पाठ्यक्रम कन्नड़ में पढ़ाए जाएंगे। बहुत बड़ा कदम है, हर काम कन्नड़ में होगा। सरकार ने पाठ्यक्रम से संबंधित सभी अनुवाद कार्य शुरू कर दिए गए हैं। अनुवाद हो रहा है, समीक्षा हो रही है, अवलोकन हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पर विचार किया जा रहा है इस समय। कर्नाटक यूनिवर्सिटी के ऑल लैंग्वेज फैकल्टी एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री सीएन अश्वथा नारायण ने ये घोषणा कर दी है। ये कर्नाटक से संबंधित बात है। और कर्नाटक से क्या प्रश्न बन सकता है? मैंने आपको बताया है कि कई बार आपसे पूछा जाता है जनगणना से संबंधित, जिसमें लिंगानुपात पूछा जाता है, 968 है। और लिंगानुपात 968 जो होता है वो 1000 पर होता है। कोई भी लिंगानुपात 1000 पर होता है। ये आपका प्रश्न पूछा जा। भाषा, भाषा बहुत चर्चा में है। जब कन्नड़ आ ही गया तो इसकी भाषा कन्नड़ है, और इसीलिए कन्नड़ को लेकर के राजधानी पूछी जाती है। बंगलुरु बताना है आपको, बंगलुरु बताना है आपको। और क्या प्रश्न बन सकता है? घनत्व पूछा जा सकता है, जिसकी जनसंख्या घनत्व कितना है, 319 बताना है आपको। राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान अगर पूछे जाएं, बहुत ही प्रसिद्ध बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको बताना है। जनजाति पूछी जाए, वहां की प्रसिद्ध जनजाति चैचू है, चैचू, ये आपको ध्यान रखना है। त्योहार आपसे पूछा जाए, जो कई बार आता है कि कर्नाटक का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है, हम्पी, ये आपको बता देना है। कई बार मैंने बताया। नदियां वहां की पूछी जाए कि नदियां कौन कौन सी हैं, आपको बताना है कृष्णा है, आपको बताना है भीमा है, आपको बताना है मालप्रभा है, आपको बताना है घटप्रभा है। इस तरीके से आपको बता देना। सॉरी। गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा पाई जाती है वहां पर, जो सिरबड़ बेल गोला में है। और इसकी स्थापना किसने की, तो ये आपको बता देना है, चामुंड राय ने की। ये कई बार प्रश्न आता है। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए, लिखा है गुजरात सरकार और आयुष मंत्रालय के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद के बीच हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसका उद्देश्य जामनगर में आयुर्वेद परिसर में चलने वाले सभी संस्थाओं को ITRA के तहत लाना है। आयुष मंत्रालय के अधीन ITRA के ऐसी एकमात्र संस्था है जिसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। ये महत्वपूर्ण है। बात है गुजरात की, आयुष मंत्रालय के अधीन है, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च की बात है, ITRA जिसे संक्षेप में कहते हैं। एक ज्ञापन समझौता दिया गया है, हस्ताक्षर हुआ है। उद्देश्य क्या है, जामनगर में आयुर्वेद परिसर में सभी संस्थाओं को इसके अंतर्गत लाना है, इसके तहत लाना है, इसके अधीन लाना है। और ये एक ऐसी एकमात्र संस्था है, इसलिए ये प्रश्न करंट में रखा गया है, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो गया है राष्ट्रीय महत्व के लिए, राष्ट्रीय महत्व के लिए। आइए अगली खबर देखते हैं। रोग नियंत्रण और, देखो ये बात गुजरात की है, गुजरात से भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, मगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने हर बार आपको बताया है, जैसे गुजरात का गठन कब हुआ, 1 मई 1960 में हुआ। स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को आपको मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। भाषा गुजरात की क्या है आपको बताना है, गुजराती है। लोकसभा की सीटें कितनी है, बहुत चर्चा में रहती हैं, 26 है। विधानसभा की सीटें कितनी है, 182 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है, आपको 11 बता देना है। आपको अगर लिंगानुपात पूछा जाए तो 919 बता देना है। आपको जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो 308 बता देना है। आपको अगर वहाँ की गुजरात की स्थिति बताई जाए तो मैंने कई बार मैपिंग कराई है कि पश्चिम में अरब सागर है, पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में आपका मध्य प्रदेश है,
और आपका उत्तर में पाकिस्तान है और आपका दक्षिण में महाराष्ट्र है। इस तरीके से मैंने कई बार आपको समझाया है। वहां के नृत्य गरबा विश्व प्रसिद्ध है, भारत का तो है ही, विश्व में प्रसिद्ध है। वहां की जो पर्यटन स्थल भी मैंने आपको बताया है, जैसे आपका सोमनाथ मंदिर है, साबरमती आश्रम है, कच्छ का रण है, द्वारकाधीश मंदिर है, साइंस सिटी है, मोढेरा सूर्य का मंदिर है, बहुत सारे हैं। जैसे मैंने आपको बताया नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। इस तरीके से भी आपके साथ बहुत सारे हैं। आइए आगे देखते हैं। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार अमेरिका के टेक्सास में अमेरिका निवासी में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। इस निवासी ने हाल ही में नाइजीरिया से अमेरिका की यात्रा की थी। मंकी पॉक्स के इस स्ट्रेन से घातक संक्रमण 100 में से एक व्यक्ति को होता है। मंकी पॉक्स एक ऐसा दुर्बल वायरल बीमारी है, लेकिन वर्तमान में ये जनता के लिए खतरे का कारण बना नहीं है। खतरे का कारण बना नहीं है। ये आपकी महत्वपूर्ण है, रोग नियंत्रण से संबंधित है। अमेरिका की बात है और अमेरिका के टेक्सास की बात है। मंकी पॉक्स का पहला मामला आया है, इसलिए ये दुनिया के लिए महत्वपूर्ण खबर बन जाती है। आइए आगे देखते हैं। बशर असद हाल ही में चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने पद की शपथ ली है और इसके बाद पश्चिम देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव से निपटने का संकल्प जताया है। असद वर्ष 2000 से ही इस देश की सत्ता में है। उनका एक बार फिर राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। चौथी बार की बात है, ये आपको ध्यान रखना है। सीरिया के राष्ट्रपति हैं, नाम है बशर असद। पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव से निपटने का संकल्प जताया है, इसलिए इनकी संभावना दोबारा से राष्ट्रपति बनने की बन गई है। आइए आगे देखते हैं। केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में वैक्सीन और मिथकों, अफवाहों, दुष्प्रचार और गलत सूचनाओं के खिलाफ इन्फेडेमिक को मात देने में मदद करने के लिए कोविड टीका संग सुरक्षित बन, ये एक लोगो है, धन और उधम अभियान लॉन्च किया है। ये अभियान यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ की साझेदारी में शुरू किया है। ध्यान रखना है कौन से अभियान का नाम है, कोविड टीका संग सुरक्षित बन, धन और उधम अभियान लॉन्च किया है। और ये अभियान किसने किया है? यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ की साझेदारी में, दोनों की साझे द्वारा इसको किया गया है। आइए अगली खबर देखते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने हाल ही में उत्तराखंड में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस परियोजना से प्रदूषित हो चुकी भेला ढेला, किच्छा, कोसी, नौधार, पिलागर और काशीपुर नदियों को फिर से जीवंत दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भेला है, ढेला है, किच्छा है, कोसी है, नंदोर है, पिलाखार है। ये पूरी काशीपुर नदियों को फिर से जीवंत, ये काशीपुर की नदियां हैं जो रामपुर जिले से मिला हुआ है, इसलिए ये प्रसिद्ध हो गया है। आइए अब ये महत्वपूर्ण खबर है, इनसे संबंधित हमने ये बहुत ही अच्छी तरीके से इन्हें समझा। और इसके प्रश्न भी बनाए जा सकते थे, जो मैं प्रश्न बनाना इसका भूल गया। जैसे कि आयुष मंत्रालय किसने प्रारंभ किया है, तो ये इसका उत्तर होगा गुजरात ने। इस तरीके से रोग नियंत्रण की स्थापना किसने की? टेक्सास, अमेरिका ने। इसी पे आधारित प्रश्न थे ये, जो कि मैं प्रश्न बनाना भूल गया आज, इसके लिए आपसे क्षमा चाहेंगे। आइए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।